ये सचिव जो है हमेशा 5 रुपये बढ़ा के तो देते हैं खाद। इसके अलावा जो है ये किसानों से बहुत अभद्रता से बहुत रंगबाजी से बातचीत करते हैं, कभी संतुष्टिकरण से बातचीत नहीं करते। ये हफ्ते में 2 दिन आते हैं, लिहाजा फ़ोन अपना स्विच ऑफ रखते हैं, हमारा तो फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। ये खाद की कीमत इस समय वर्तमान में 1190 रुपये हर सोसाइटी में चल रही है, ये 1195 रुपये में दे रहे हैं। इस बात को अभी भी कैमरे के सामने मान रहे हैं कि आप 1195 रुपये ले रहे हैं। पल्लेदारी का एक्स्ट्रा ले रहे हैं बस। हर बोरी में पल्लेदारी के किसानों तो वो एक्स्ट्रा हमें देना पड़ता है, जब हमें देना पड़ता है तो तो भाई अपनी जेब से नहीं दे पाएंगे। मोदी सरकार जब सत्ता में आने की आजमाइश कर रही थी तब उसका सबसे बड़ा वादा किसानों से था कि यूरिया को नीम कोटेड करना, ताकि यूरिया की कालाबाजारी पर कम हो सके। कालाबाजारी कम हुई या नहीं ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन एबी न्यूज की पड़ताल में किसानों के साथ हो रहे बड़े छल का खुलासा हुआ है। कानपुर जनपद में किसानों को खाद सरकारी दाम से ऊंची कीमत पर मिल रही है। राशन की दुकान हो या इस तरीके के खाद भंडार, हर जगह इन लोगों की अनियमितताएं लगातार सामने आती हैं। राशन की दुकानों में जो गरीब तबका है उनको राशन कम दिया जाता है, तो इस तरीके के खाद में वो 5 रुपए या 10 रुपए वसूल कर अपनी जेब भरते हैं। इनमें कहीं ना केवल सरकार की फजीहत होती है, बल्कि इन किसानों से भी लूटमारी की जाती है। ये पूरा मामला जनपद के मंधना क्षेत्र के तात्यागंज इलाके का है, जहां साधन सहकारी समिति देवपालपुर में किसानों की जेब को खुलेआम चूना लगाया जा रहा है। इस बाबत जब हमने साधन सहकारी समिति से पूछताछ की तो उसने कैमरे के सामने तय दाम से ऊंची कीमत लेने की बात कबूल कर ली। पल्लेदारी पड़ती है, पुलिया पर से माल उतरता है वहाँ से, तो उसका कोई पैसा नहीं मिलता, तो वहाँ से फिर हमें पल्लेदारी के देने पड़ते हैं। तो वो चीज़ आप किसानों से वसूलें, 5 रुपए किसानों आपका अपनी जेब से फिर हम कैसे देंगे ये बताइए। जब ऊपर से नहीं मिलेगा तो हमें लेना पड़ेगा। जो सरकारी रेट है उस रेट में हम लोगों को मिलना चाहिए। मैं छोटे किसान हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वे सरकार में जो मनमानी होता है वो हर जगह अपनी मनमानी हर जगह ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किसानों में रोष पूरी तरह व्याप्त है कि ये यहाँ पे किस तरीके से धांधली की जा रही है। 5 रुपए हर बोरी में लिया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं सरकार की जो ये इस तरीके से, चाहे राशन की दुकानें हों या इस तरीके के खाद भंडार हों, यहाँ पर इस तरीके अनियमितताएं लगातार पाई जाती हैं। आप राशन की दुकानों में देखते हैं कि किस तरीके से लोग घटतौली करते हैं जो कोटेदार होते हैं, और ठीक उसी तरीके से यहाँ भी देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्र में मौजूद किसानों ने सचिव पर तमाम आरोपों की बौछार कर दी। साथ ही किसानों का इस दौरान दर्द भी छलक पड़ा। लोगों ने बताया कि साधन सहकारी केंद्र सचिव निशांत कटियार की शह पर न केवल ऊंचे दाम पर खाद बिक रही है, बल्कि सचिव केंद्र में सिर्फ 2 दिन ही नजर आता है। सचिव को भ्रष्टाचार के चलते एक बार सस्पेंड भी किया जा चुका है। कह रहे हैं कि सचिव यहाँ पर नहीं आते हैं। क्या सचिव नहीं आते हैं? रोज नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ, कभी कभार आते हैं। हाँ, वीरेंद्र सिंह हमारा नाम है और मैं यही महाराजपुर का निवासी हूँ और मैं एक किसान हूँ। ये सचिव जो है हमेशा 5 रुपये बढ़ा के तो देते हैं खाद। इसके अलावा जो है ये किसानों से बहुत अभद्रता से बहुत रंगबाजी से बातचीत करते हैं, कभी संतुष्टिकरण से बातचीत नहीं करते। सचिव का क्या नाम है? निशांत कटियार। एबी न्यूज को बात करते हुए सहकारी केंद्र के अध्यक्ष श्री प्रकाश पांडे के प्रतिनिधि और उनके पुत्र ने बताया कि केंद्र में किसानों को ऊंचे दाम में खाद मिलने की शिकायत वे अधिकारियों तक कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सचिव जब हमारा फोन नहीं उठाता तो किसानों की तो बात ही छोड़िए। ये हफ्ते में 2 दिन आते हैं, लिहाजा फ़ोन अपना स्विच ऑफ रखते हैं, हमारा तो फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। ये खाद की कीमत इस समय वर्तमान में 1190 रुपये हर सोसाइटी में चल रही है, ये 1195 रुपये में दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि गाड़ी बाहर उतरी, लेकिन गाड़ी अंदर उतरी है आके। तो इसमें इसका जिम्मेदार किसान नहीं हो सकता है ना? किसान नहीं जिम्मेदार, ये इसका जिम्मेदार सचिव हो सकता है। ये 5 रुपये बढ़ा के ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप 5 रुपये बढ़ा के सचिव अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। बता दें कि यूरिया का सरकार द्वारा तय दाम 1190 रुपए है, लेकिन केंद्र में किसानों से प्रति बोरी 1195 रुपए लिए जा रहे हैं। वहीं सचिव से कारण पूछे जाने पर उसने कहा कि किसानों से 5 रुपए पल्लेदारी के लिए जाते हैं, जबकि सरकार की तरफ से साफ नियम है कि किसानों से तय दाम के ऊपर नहीं लिए जा सकते। चाहते हैं पीड़ित किसान है, इस वजह से जहाँ भी जाते हैं हर जगह चाकू चलती है, वो देना पड़ता है और दे रहे हैं, देते चले आ रहे हैं। कोई इस सत्ता सरकार से कोई लाभ नहीं है। नहीं, तो आप ये इस बात को अभी भी कैमरे के सामने मान रहे हैं कि आप 1195 रुपए ले रहे हैं। मैं पल्लेदारी का एक्स्ट्रा ले रहा हूँ बस। आप हर बोरी में पल्लेदारी के किसानों से लेंगे?
तो वो एक्स्ट्रा हमें देना पड़ता है। जब हमें देना पड़ता है तो ले तो भाई अपनी जेब से तो नहीं दे पाएंगे वो। ऐसे में बड़ा मुद्दा यह है कि सरकारी केंद्र में तैनात सचिव कैमरे के सामने अधिक रुपए लेने की बात कबूल कर सकता है, तो क्या मान लिया जाए कि किसानों को लूटने का काम करने वाले ऐसे अधिकारियों की साठगांठ ऊपर तक है?